So today we are going to continue the previous lecture. सबसे पहला हाईलाइट बहुत खतरनाक है ना। अगर मान लो कोई भी एपी है, क्या है, कोई भी एपी है, उसमें n नंबर ऑफ टर्म है, कितने टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है। तो अगर किसी एपी के सारे टर्म में अगर कोई दो नंबर या ऐसे तुम बोलो कि कोई भी कांस्टेंट से अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो सारे टर्म, या तुम ऐसे सोच सकते हो कि एपी का मान लो कि n टर्म है, उसमें कोई भी नॉन जीरो नंबर को पकड़े और उसको सब सारे टर्म में उसी नॉन जीरो नंबर को ऐड कर दिए। समझ गया क्या मतलब, सारे टर्म में एक कांस्टेंट को ऐड करना है सारे टर्म में और सेम कांस्टेंट को या सेम नॉन जीरो नंबर को, तो फिर से जो नया बनेगा वो भी एपी रहेगा। नहीं समझे बात को? क्या मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लो T1 क्या है, T1 एक एग्जांपल लेते हैं कि T1 T2 है ना, T3 डॉट 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 अप टू Tn है, ये सारे टर्म है, ये किसमें है, एपी में। क्या है, एपी में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कोई भी इसमें नॉन जीरो नंबर मान लो कि ऐसा कुछ T1 T2 T3 डॉट 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 Tn है ना। तो अगर इसमें कोई भी नॉन जीरो नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। मान लो कि कोई भी कांस्टेंट c लिए, ये c क्या है, नॉन जीरो है ना, या जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जीरो होगा तो चेंज नहीं हो रहा है, तो समझ रहे हो क्या। अबे जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब सेम ही बात है ना। तो अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके बाद मान लो ऐड किए, सबसे पहले क्या करते थे, ऐड कर दिए, तो ये कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे फिर से एक एपी बनेगा, प्रोग्रेशन बनेगा, कोई कोमा से सेपरेटेड है, ये इंटायर टर्म में एक टर्म बनेगा ना, T1 प्लस c। मान लो T1 4 था है ना, उसमें 3 ऐड कर रहे हैं, सब में 4 7 ऐसे था और 3 ऐड कर रहे हैं, क्या बन जाएगा 7 10 ऐसे बनेगा ना। इंटायर जो फिर से सीक्वेंस बनेगा वो किस में रहेगा, एपी में रहेगा, ये सब एपी में रहेगा। या कोई बोले कि अगर सर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अबे सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये किसमें रहेगा, एपी में। तो अगर मान लो कोई माइनस भी कर दे, c माइनस c माइनस c माइनस c, तो भी ये क्या रहेगा, एपी में रहेगा। लेकिन हमने को यहाँ बोलना पड़ेगा c क्या है, नॉन जीरो नंबर, कोई भी नंबर हो। अबे रियल नंबर की बात करेंगे, ठीक है ना। ये तो रही बात, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचो। अगर ऐड भी किए होंगे तो अगर इतना माइनस इतना करेंगे तो सेम नंबर घट जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। अभी भी कॉमन डिफरेंस सेम ही बचेगा, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो एपी में है। लॉजिकली ये हो रहा था, कोई रॉकेट साइंस था नहीं इसमें, है कि नहीं। सेकंड पॉइंट इसी में बात करते हैं, ये तो था ऐड और सब्ट्रैक्ट होने की बात है। किसका था बात, ऐड और सब्ट्रैक्ट। और इसी में अगर इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मतलब अगर अपने पास T1 बाय c करते हैं, T2 बाय c करते हैं, T3 बाय c करते हैं, और यहाँ पे जाते जाते सारे टर्म में, सारे इंडिविजुअल टर्म में Tn बाय c करते हैं, तो भी ये किसमें रहेगा, कोई भी एक ले लेना, उसमें डिवाइड करके देख लेना। अबे तुम सोचो ना, अगर डिवाइड भी करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो c एलसीएम आएगा, T2 माइनस T1 आएगा, और T2 माइनस T1 तो कांस्टेंट है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो T3 माइनस T2 आएगा, और T3 माइनस T2 भी तो T2 माइनस T1 के बराबर है। तो c से डिवाइड करने के बाद दोनों तो सेम सेम ही रहेंगे ना, मतलब वो भी एपी में। अरे नहीं समझे क्या। उसके अगला बात करते हैं, अगर मान लो कोई भी c कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब CT1 CT2 CT3 ऐसा अगर करते हैं, लास्ट में CTN, तो ये भी किसमें रहेगा, एपी में। कहने का मोटा मोटी बात ये है कि अगर कोई भी एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है जो एपी में है, उसमें कोई भी नॉन जीरो नंबर से तुम ऐड कर लो, नॉन जीरो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन सेम नंबर से सारे टर्म में अगर करते हो तो एपी में ही रहेगा वो फाइनली। समझ गए क्या। इससे फायदा क्या होगा सर, इससे क्या फायदा होगा सर, फायदा क्या, अगर ऐसा करते एपी में रहेगा, इसका सम तुम निकाल सकते हो एकदम आसानी से, सारे फार्मूले इधर ही चिपका सकते हो। बोलो कि सर ये कैसे रहेगा, अरे c कॉमन ले लो तुम सारे टर्म में से, तो भी देखो T1 T2 T3 फिर से एपी बनेगा ना। एग्जांपल लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो है ना। एक बच्चा बोला कि सर ये सारे तो समझ में आ गया, ये वाला कोई एग्जांपल लेके बताओ। बोले कोई बात नहीं वीडियो कर लेते हैं है ना। तो एक कोई भी ले लेते हैं, प्रोग्रेशन p ले लेते हैं। अपने पास क्या है, सबसे सिंपल कुछ ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। अरे है कि नहीं एपी में। अब कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 से कर देते हैं। तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो
प्रोग्रेशन होगा, मान लो ये P1 से P2 बन गया, तो P2 क्या आएगा, अपन क्या किए, मल्टीप्लाई बाय 2, सारे टर्म को मल्टीप्लाई बाय 2 टू ईच टर्म, अरे किए कि नहीं, तो क्या बन गया वो देखो, P2 बन गया अपना प्रोग्रेशन, ये हो गया 4, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 12, ये क्या हो गया 16, ये 20, और इसी तरह चल रहा है, क्या ये एपी में है, देख लो, तो इसका डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यही तो होता है डी, कितना आया 4, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 12 माइनस 8, कितना आ गया 4, तो डी सेम है क्या दोनों का, मतलब ये किसमें है, अरे नहीं समझे क्या, और ऐसे सब पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड हाईलाइट होने का मतलब है ना, सेकंड हाईलाइट क्या बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस, क्या कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है, कॉमन और थर्ड वही वाला लिखेंगे, याद है, थर्ड हाईलाइट क्या लिखेंगे कि अगर मान लो कोई भी एपी है, कोई भी एपी है, इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम जो होगा कांस्टेंट होगा और किसके इक्वल होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट के सम के बराबर, वही वाला चीज क्या लिखेंगे, द सम ऑफ, अरे नहीं समझे क्या, ये क्या बोल रहा है, उसी चीज को, किस चीज को बोल रहा है कि इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग से पहला और लास्ट से पहला का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्टार्टिंग से दूसरा और लास्ट से दूसरा का सम कांस्टेंट होगा, स्टार्टिंग से तीसरा और लास्ट से तीसरा सम क्या होगा, अरे उसी बात को ऐसे लिख दिया, वही इक्विडिस्टेंट है, मतलब मान लो कोई भी प्रोग्रेशन ऐसा T1 T2 T3 T4, समझ गए क्या, ऐसे चल रहा है, और अपने पास है कुछ ऐसा T13 T14 T15 T16, ऐसा एक है, समझ गए क्या, अगर हम सम करेंगे, अगर ये किसमें है, अगर हम बोल दें कि भाई साहब ये जो है ये किसमें है, एपी में, अरे किसमें है, एपी में है, तो अगर तुम स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म को पकड़ोगे, इससे स्टार्टिंग से किसको पकड़े, फर्स्ट को, और एंडिंग से फर्स्ट को पकड़ोगे, तो दोनों का सम क्या होगा, D1 प्लस D16 जो होगा किसके इक्वल होगा, अगर तुम सेकंड का इक्विडिस्टेंट का मतलब स्टार्टिंग से सेकंड पकड़े और लास्ट से सेकंड पकड़े, मतलब ये वाला, तो इसके सम के इक्वल होगा, तो क्या होगा T2 और T15, अपन देखे थे ये चीज, और अगर बोले क्या सर इधर से अगर शुरू से फोर्थ टर्म पकड़े और लास्ट से भी फोर्थ टर्म पकड़े, बोले कि एकदम इक्विडिस्टेंट तुम पकड़ो, कोई भी पकड़ोगे कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी किसके इक्वल होगा, T4 प्लस T15, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स यू कैन से, ओके, फोर्थ नंबर पे बात करते हैं, इस पे फोर्थ नंबर पर, तो फोर्थ हाइलाइट जो है उस बात को देखो, अगर अपने पास कोई भी 3 नंबर एपी में है, कौन सा एपी, इसका मतलब है इसके बीच में आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई रिलेशन है, कौन सा है, अपने को पता है एबीसी क्या है एपी में, तो इसका मतलब बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी माइनस बी, तो हमेशा 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यही रिलेशन आएगा, कौन सा रिलेशन आएगा, 2b इक्वल टू, मतलब बीच वाला जो होगा उसका 2 टाइम्स क्या होगा, इस दोनों के सम के, या बोल सकते हो बीच वाला जो होगा इस दोनों सम के आधा होगा, बीच वाला क्या होगा, इस दोनों सम के आधा होगा, समझ गए क्या, कैसे चीजों को देख लेते हैं, अगर ये एपी में है तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी लिखेंगे, अबे इसको इस साइड और इसको इस साइड कर लो, तो b प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो 2b इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस सी, क्या समझे, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है, कई जगह इसे देखने को मिलेगा तुम्हें, और ये तो इसे हम कृपया दिमाग में ध्यान में, समझ गए क्या, एक और है, तुमने ऑलरेडी 10th में वो चीज पढ़ा है, 10th में वो चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अबे 10th में पढ़ा है, ये अगर कभी कभी देखो 3 नंबर एपी में लेना है, 3 नंबर एपी में लेते हैं, कैसा लेते हैं नंबर, a प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, ए प्लस डी और ए प्लस 2d भी 3 नंबर एपी में है कि नहीं, लेकिन अपन थोड़ा सा चालाकी करके नंबर लेंगे, कैसे करके, चालाकी, देखते हैं क्या चालाकी करते हैं, उस बात को ध्यान देते हैं, तो अगर कभी भी तुमको जीवन में, इसमें जीवन में बोल दे कि 3 नंबर एपी में है, या ट्रायंगल के 3 एंगल एपी में है, ट्रायंगल के 3 एंगल एपी में है, तो उसमें एक रिलेशन हमेशा लेंगे, तो देखो अगला क्या होगा, अगले को समझते हैं, 5th नंबर, अगर अपने को कभी भी, अगर अपने को
3 नंबर्स, क्या करना है 3 नंबर या 3 क्वांटिटी एनीथिंग 3 है ना, 3 नंबर्स अगर अपने को बोले एपी में लेने के लिए, किसमें लेने के लिए 3 नंबर्स इन एपी, तो अपन हमेशा कैसा कंसीडर करेंगे वो बात को देखो। नंबर सर एपी बोलोगे तुम तो समझोगे ए ले लेंगे सर, एक ए प्लस डी ले लेंगे, एक प्लस ए प्लस 2 डी लेंगे, ये 3 नंबर एपी में है सर, बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपन कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसके जगह अगर हम a माइनस डी थोड़ा पीछे चले गए तो ये भी एपी में है, अबे नहीं है क्या है, इसमें इसको घटाओ डी आएगा कॉमन डिफरेंस, इसमें इसको घटाओ डी आएगा, इसमें इसको घटाओ डी आएगा, तो ये तीनों ना लेके हम ये तीनों लेंगे, क्यों लेंगे क्योंकि देखो अगर सम नंबर करेंगे तीनों टर्म का डी डी से निपट जाएगा, 3a बचेगा, लेकिन यहाँ सम करोगे तो a और d दोनों पिक्चर में रहेगा। अपन कैसा नंबर सेलेक्ट करेंगे कि थोड़ा आसान हो, तो 3 नंबर्स जब भी बोलेगा तो क्या क्या सेलेक्ट करेंगे a माइनस डी, a और a प्लस d, अरे समझ गए क्या। ऐसे अगर तुमसे बोले 4 नंबर्स, क्या बोले 4 नंबर्स अगर एपी में बोले तो इस बात को देखो कैसे करेंगे, a माइनस 3d लेंगे और फिर क्या लेंगे a माइनस डी, तो अपन क्या लेंगे बेसिकली a माइनस 3d, उसके बाद लेंगे a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो ध्यान से देखो अपन ऐसे भी ले सकते थे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, लेकिन फिर से वही बात, अगर पॉजिटिव सारे लेंगे कभी जीवन में अपने को नंबर ऐसे सेलेक्ट करो ना, अब जनरल नंबर ही सेलेक्ट करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि अगर कभी जीवन में सम करने का जरूरत पड़ गया तो एक तो वेरिएबल निपट जाए। अगर हम लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, तो देखो सारे एपी में, इसमें इसको घटाओ क्या आ रहा है 2d आ रहा है कॉमन डिफरेंस, अरे आ रहा है क्या, इसमें इसको घटाओ 2d आ रहा है, इसमें इसको घटाओ 2d आ रहा है, अरे नहीं आएगा a प्लस 3d में a प्लस d जाएगा, a से निपट जाएगा, 3 में गया नहीं तो 2 आएगा, इसको इसमें घटाओ तो a से a निपट जाएगा, d में माइनस d गया तो माइनस माइनस प्लस 2d हो जाएगा। सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ऐसे ही अगर अपने को 5 नंबर क्या करना है, 5 नंबर्स इन एपी सेलेक्ट करना है, और इससे सवाल बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, जैसे बताता हूं अभी तुरंत, ठीक है ना। एक डेमो दिखाऊंगा। 5 नंबर बोलेंगे तब क्या करेंगे माइनस 2d, a माइनस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d। ये तीनों बातें ना अपन देखे थे कहां पर 10th क्लास में, कहां देखे थे 10th क्लास में, तो 6th हाईलाइट करते हैं, है ना, काफी आसान है, काफी आसान है। कभी तुम्हें क्या होगा जीवन में, कभी जीवन में तुमको ऐसा मिलेगा कि एसएन दे दिया है ना, एसएन माइनस 1 दे दिया तो टीएन निकाल, तो टीएन बराबर हमेशा क्या होता है, टीएन इक्वल टू क्या होगा एसएन माइनस 1, क्या होगा टीएन इक्वल टू एसएन माइनस 1। और एक रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है, तुम देख सकते हो, है ना, हम इस चीज को देख सकते हैं। अपने को एसएन पता है क्या, अरे एसएन पता है कि नहीं, एसएन मतलब क्या हो गया सम ऑफ एन टर्म, है कि नहीं, हाँ ऑफ एन एपी, टर्म ऑफ एन एपी, और एसएन माइनस 1 क्या है सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म, और एक में एन टर्म है, एक में एन से कम है, एन माइनस 1 टर्म है, ये बेसिकली क्या है अपने पास सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म ऑफ एन एपी। अब देखो, अब अपने को दोनों चीज पता है, क्या डायरेक्ट अपन देखें क्या एस एंड साइड लेके चलते हैं, कौन सी साइड लेके चलते हैं राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, और देखते हैं टीएन आता है कि नहीं आता है। राइट हैंड साइड में क्या है एसएन माइनस 1, अबे ये एसएन माइनस 1 ऐसे वाला नहीं है, एन में माइनस 1 है, समझ गए, एक में एन टर्म है, दूसरे में एन माइनस 1 टर्म है, एक टर्म कम है। इसका फार्मूला अपन क्या पढ़े n/2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 पढ़े कि नहीं पढ़े, और एसएन माइनस 1 का फार्मूला क्या होगा, तो n की जगह n माइनस 1 कर लेंगे, तो n माइनस 1/2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू 2d। अरे नहीं समझे क्या, अबे n माइनस 1 टर्म ही है बस। चलो तो नेक्स्ट क्या होगा, अपन ध्यान से थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अपने पास n माइनस 1/2 है, ये 2 है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके क्या दिख रहा है, दिख कैसा रहा है, तो n माइनस 1/2 और ये पूरा मसाला देखो 2a प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी अगर करेंगे तो ध्यान इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n माइनस 1 इंटू डी माइनस डी,
अब क्या करते हैं, इसमें अब दो टुकड़ा हुआ है, एक n/2 वाला टुकड़ा, एक -1 वाला टुकड़ा। तो ध्यान से देखो, जब n/2 वाला टुकड़ा इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको निपटा देगा, इससे नहीं निपटाएगा, क्या निपटाएगा। तो ये मसाला को पूरा ऐसा लिखते हैं, n/2 * 2a + n-1 * d। लिख पाएंगे? चलो अब थोड़ा सा इसको ब्रेक करके लिखते हैं। तो n/2 2a + n-1 * d, ये क्या हो जाएगा, n/2 - n/2, और ये पूरा अंदर में 2a + n-1 * d - d, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब तुम्हें चमक रहा होगा कि जब सर ये वाला चीज, ये माइनस साइन के साथ जब ये वाला चीज पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा, एक पार्ट ये समझो, दूसरा पार्ट ये, n/2 * दिस मसाला, क्योंकि एकदम यही से यहाँ से लिखना शुरू अगर करते हैं अपन, n/2 2a + n-1 * d, और ये वाला देखो उससे मल्टीप्लाई होगा तो -n/2 पूरे मसाले के साथ 2a + n-1 * d, इतना, और फिर माइनस प्लस nd/2। अरे होगा कि नहीं? अब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? हाफ से। तो माइनस प्लस, अब प्लस हाफ से ये पूरा चीज मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस हाफ से पूरे को ऐसे ही मल्टीप्लाई करके डालने दो। प्लस हाफ से कैसे डालने देंगे, 2a + n-1 * d - d नहीं समझे क्या? अब एक बार ये मल्टीप्लाई हुआ, एक बार ये टर्म दोनों से मल्टीप्लाई, बेनिफिट क्या हुआ अपने को, ये चीज इससे निपट गया, अपने पास बचा क्या, ये वाला चीज, अरे बचा कि नहीं? अब देखना कि ये जो चीज लिखा हुआ है क्या ये वही है, तो थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते क्या, अब तुम यहाँ से /2, अपने पास बचा क्या हुआ है, nd/2 प्लस 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, a प्लस, अब देखो इसको तोड़ के मल्टीप्लाई करो, इसको तोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो nd बनेगा और दूसरा -d 2d बनेगा। नहीं समझे क्या? एक nd बनेगा तो क्या हो जाएगा, nd/2 हो जाएगा, अरे nd/2 नहीं होगा क्या, n से d मल्टीप्लाई हुआ, nd बचा, 1/2 जाता है nd/2, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो -d, और पहले से -2d, और जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो -d हो जाएगा, तो नहीं बचेगा क्या? अभी देखो ध्यान से, nd/2 क्या हो गया, अबे nd हो गया, भैया हाफ nd हो जाता है पूरा, प्लस a - d, क्या ये tn है क्या, अबे tn है क्या, अबे है ना tn, देखो a को ऐसे लिखो और d को कॉमन ले लो, n-1, नहीं आएगा क्या, ये तुम्हारा क्या है, ये तो आ गया ना tn। अब ये एक कैलकुलेशन था, है ना, और तुम इसे अगर सोचोगे, है ना, एनालिटिकली तो लगेगा कट गया हमारा, ऐसे ही होता था, कैसे होना था, ये तो हाँ ये तो होना ही था, अबे होना ही पड़ेगा ना। देखो ध्यान से, अब देखो कोई भी एपी पकड़ते हैं, कोई भी एपी का अगर तुम T1 से लेकर, कहां से लेकर, T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + Tn-1 + Tn, अगर ये करते हो तो बेसिकली यही अपना क्या है कि नहीं? और अगर Sn-1 इसी का सोचे, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर भाई साहब यहीं तक चलेंगे, अबे नहीं चलेंगे क्या, अरे Sn का मतलब 1 से लेकर n टर्म तक, Sn-1 तक, 1 से लेकर n-1 तक, मतलब इस वाले केस में क्या लिखेंगे, T1 + T2 + T3 + डॉट 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 + Tn-1। अबे नहीं क्या, ये कौन सा अप्रोच है, एनालिटिकल वाला, कौन सा अप्रोच है, थोड़ा सा बौद्धिक क्षमता वाला, समझ लेते हैं Sn है क्या। तो Sn क्या था अपना, T1 से लेकर T अप टू Tn तक के सारे टर्म को ऐड करके वही था Sn, और Sn-1 क्या था, T1 से लेकर n-1 तक का ऐड किए। अब अपने को चाहिए क्या मार्केट में, Sn-1, अबे Sn यही तो चाहिए ना। अब तुम देखो कैसे मिलेगा, घटा देंगे, और तुम देखो घटाते जाओगे तो क्या होगा, ये तो इससे निपट जाएगा, ये भी निपट जाएगा, ये भी निपटता रहेगा, कहाँ तक निपटेगा,
बचेगा क्या तुम्हारे पास? तो Sn माइनस Sn माइनस 1 क्या होगा? अबे तो ये वाला चीज सही नहीं है क्या? जब भी दिमाग चलता है ना, जब भी दिमाग चलता है तो कैलकुलेशन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कैलकुलेशन कम हो जाता है। और इसे दिख गया इधर दिखा था क्या? वो फील नहीं आई थी, इधर फील नहीं आया क्या? इधर दिखा कि हाँ ये जा रहा है सही में। Sn ये हुआ, Sn माइनस ये हुआ, इसमें इसको घटाइए, Sn माइनस 1 वाले तक तो सारा निपट ही जाएगा। बचा क्या? Tn, टोटल नंबर ऑफ टर्म है कि नहीं? वेरी टर्म ऑफ दी सोलह है। इसमें दो आंसर आएंगे, तुमको एक्सप्लेन द रीजन। अगर कोई चीज अगर a c/d इस फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब होता है इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ये मतलब a into d प्लस c/d। अब इसी को लिखा रहता है और इसको ध्यान से देखो तो बेसिकली a प्लस c/d लिखा हुआ है। मतलब इस चीज को सीधा ऐसे लिख सकते हो, इसमें ये इंटीजर और ये फ्रैक्शन पार्ट है। ये क्या है? ये इंटीजर और ये फ्रैक्शन पार्ट है। देखो ऐसे करके लिख सकते हैं। ये चीज अपने को पता होना चाहिए, है ना? अब यहाँ से अपन d निकाल लेते हैं। d मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा क्या? अरे बहुत आसानी से निकलेगा। कैसे निकलेगा? d2 माइनस d1। d2 अपने पास कितना है? 19, 1/3 माइनस 20। तो इस चीज को अपन क्या लिखेंगे? अबे 19 प्लस 1/3 लिख सकते हैं? अरे नहीं लिख सकते क्या? देख लो, इसको ये लिख सकते हैं। माइनस क्या कर देंगे? 20। तो जैसे माइनस 20 करेंगे तो इससे बचेगा क्या अपने पास? 19 में 20 क्या आ रहा है? 2n क्यों निकल रहा है? जब सम 300 है तो दो आंसर क्यों आ रहा है? समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो देखो ये क्या हो गया? -2/, ये क्या निकला अपना d। a पता है क्या अपने को? अबे फर्स्ट टर्म पता है, यही तो a है। a कितना है? 20। और Sn पता है क्या? पता है। तो n नहीं निकलेगा बे, सबको दे ही दिया, बचा क्या? तो Sn का फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 into 2a plus n minus 1 into d। पुट कर देंगे। Sn कितना दे रखा है? 300। n तो निकालना ही है, by 2 into 2 into 20 प्लस n तो निकालना ही है। d कितना है? -2/3। अबे इसी को सॉल्व करना था, n निकल आएगा यहाँ से। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देख लो जल्दी से। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो ऐसा कर सकते हैं। 2 से n/2 से सीधा मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। n/2 जैसे जाएगा ये 2 से कट जाएगा क्या? तो क्या आएगा? 20n। फिर n/2 जब इसके साथ आएगा तो फिर ये 2 से ये 2 कट जाएगा। क्या बचेगा अपने पास? n into n minus 1 into -1/3। अरे नहीं आएगा क्या? आएगा कि नहीं? कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में कितना आएगा? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 60n। नहीं होगा क्या? अबे क्रॉस मल्टीप्लाई, एकदम यही वाला चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस दिस, ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस दिस, ये नहीं आ जाएगा? तो ये 60n ऐसे भी देखोगे तो ये 3 से क्या हो जाएगा? 60n प्लस इतना ही, तो प्लस नहीं एक्चुअली माइनस है, क्या कर देंगे? माइनस। n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस नहीं होगा क्या? बाय 3 इक्वल टू 300। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 60n माइनस n स्क्वायर प्लस, अब n स्क्वायर को इस साइड करेंगे n स्क्वायर और पूरे को इस साइड करेंगे 61n प्लस 900। वैल्यू पुट करके सीधा सिंपलीफाई किया। अब ये गधे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा? अब n इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस लगा देंगे। n रे, d रे, x रे, लैम्डा, गामा, मैथ, दिनेश, रमेश, कुछ भी रे लगा देंगे। अब ध्यान से देखो, अपने पास क्या है? n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इक्वल टू 0। तो इसको या तो श्रीधराचार्य मेथड से कर सकते हैं या तो फैक्टराइज मेथड से कर सकते हैं। अब फैक्टराइजेशन देखो होगा क्या? 26 और 25 होता है, 61 होता है, मल्टीप्लाई होके 900। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस सर ये कैसे आया? अब इसको फैक्टराइज कर लेना, ऐसा बनेगा कॉम्बिनेशन। जो क्या है होने के बाद इतना मल्टीप्लाई होने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन बने। n कॉमन ले लेंगे क्या? n जैसे कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 और माइनस 36 कॉमन लेंगे तो n माइनस
इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से n माइनस 36 इंटू n माइनस 25 इक्वल टू 0। n इक्वल टू क्या आया 25 और 36। अब ध्यान से देखो, अगर n निगेटिव आता उसको काट देते वही, क्यों काट देते? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म निगेटिव। अब काउंटिंग निगेटिव होता है क्या? तो अगर n निगेटिव आ जाता या n स्क्वायर रूट में आ जाता, इसमें आ जाता तो भी छोड़ देते हैं n को, क्यों? अबे काउंटिंग स्क्वायर रूट होता है क्या? ऐसे काउंट करते हुए 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2, अबे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऐसे काउंटिंग करते हैं क्या? तो काउंटिंग नंबर ऑफ टर्म बेसिकली क्या है? वो एकदम नेचुरल नंबर है। क्या आएगा? नेचुरल नंबर है। एक तो टर्म होंगे तो एक तो आएगा मिनिमम, ठीक है ना? और एक भी टर्म नहीं तो सीक्वेंस का आएगा भाई, तो शून्य है। क्या है? तो यहाँ पे मतलब दोनों आंसर आ गया। क्या आ गया? लेकिन एक बात नहीं समझ में आया कि जब इसको सर इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो कहीं जाके 300 हुआ होगा 300, तो फिर 2n क्यों आ रहा है? मतलब समझ लो बात को। n 25 का मतलब 25 जाके 25 तक पहुंचने के बाद 300 पूरा गया होगा 300, तो ये तो 300 आंसर आ गया। n 25 हो जाना चाहिए था, तो फिर ये 36 क्यों आ गया? मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो ध्यान से, एक t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसा करके कहीं पहुंच के यहाँ पे 300 सबका सम कितना हो गया? मान लो ये t20 है ना, t20 तक ये कितना हो गया? 300। तो इस और फिर से क्या हो रहा है? ये t25 कितना हो गया? 300 हो गया। लेकिन अपन क्या देखे कि यहाँ से जैसे बढ़ना शुरू किया t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे होते होते प्लस t25 प्लस t25 तक में देखिए 300 ऑलरेडी हो गया था, फिर t26 t27, समझ रहे हो क्या? और ऐसे बढ़ते बढ़ते जब एक बार t36 हुआ तो देखिए इसका भी सम कितना हो गया? टोटल का सम 300। ऐसा होगा 20 प्लस 19 1/3 प्लस 18 2/3, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा? कभी तो एक बार 0 की तरफ हो जाएगा, लेकिन हो सकता है ये एग्जैक्ट 0 ना हो, तो ये क्या हो जाए? निगेटिव में कुछ 1/3 या कुछ ऐसा। अरे हो सकता है कि नहीं? अबे घटते घटते 0, लेकिन ये कॉमन डिफरेंस 2/3 है। हो सकता है कि 0 ना आए, सीधा पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव छोटा नंबर हो गया 1/3 टाइप का कुछ, है ना? और उसके बाद सीधा माइनस 1/3 आया, फिर ये आगे बढ़ना शुरू होगा तो माइनस और डी इसमें ऐड होता रहेगा और निगेटिव में नंबर आने शुरू हो जाएंगे। निगेटिव में बढ़ते बढ़ते माइनस इनफिनिट टाइप का चला जाएगा। तो देखो वो क्या रहा है पिक्चर में, बहुत अच्छी बात है, इसको समझ लो। तो यहाँ से 20 उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, तो होते होते कहीं एक नंबर पे जाके क्या हो जाएगा? ये 25 टर्म के बाद ये क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। समझ लो बात को? अब देखो ध्यान से, एक बार जब ये 300 हो गया और उसके बाद अब क्या हो गया? निगेटिव नंबर आगे शुरू हो गया बढ़ना। अब तुम देखो ऑलरेडी इसका कॉमन डिफरेंस डी क्या है? निगेटिव है। ए मान लो इसका क्या हो गया? निगेटिव। तो तुम ध्यान से देखो कि अगर हम एसएन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एसएन निकालेंगे तो एसएन इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस, अरे नहीं समझे क्या? n/2, n तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता। और ऐसा हुआ होगा कुछ कि मतलब कि ऐसे जब आगे बढ़ना शुरू किए तो हो सकता है कि इसके बाद भी मतलब 300 पहुंचने के लिए, जैसे 25 टर्म में 300 यहाँ पे हो सकता है और 25 होने के लिए 300 थोड़ा सा पॉजिटिव टर्म बचा लेंगे, इसके बाद भी हो सकता है। मतलब समझ रहा है ना? मतलब तुम देख लो कि 25 26 टर्म इसका निगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, तो ये 26 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते क्या? तो अपन क्या बोल रहे हैं कि या तो हो सकता है कि थोड़ा पहले 25 टर्म के बाद पॉजिटिव बन जाओ, तो ए या तो ए निगेटिव भी हो सकता है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है और ए 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे ए बेसिकली ये तो फर्स्ट पॉजिटिव हो गया, अरे पॉजिटिव हुआ कि नहीं? है ना? अब ए तो यही रहेगा इस सीक्वेंस का, रहेगा कि नहीं रहेगा? अब डी निगेटिव है, ये घटना शुरू होगा। लेकिन मैं क्या यहाँ कौन सी ए की बात कर रहा हूँ कि मान लो ये एक बार जितने 300 हो गया, अब क्या होगा? 300 से बढ़ना शुरू होगा। अगर पॉजिटिव मतलब इसके बाद भी अगर पॉजिटिव टर्म कुछ बचे हुए हैं तो 300 से क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा।
मान लो 300 से 400 आया, 500, 600, 700, 800, क्या हो सकता है? एसएन जो आ गया 25 पे 300 आ गया। उसके बाद जैसे ही एसएन और आगे बढ़ने लगे, 25 से 26 हो गया, 27 हो गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते मान लो कि 800 तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? हो सकता है? अरे ये टर्म घटते जा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही ऐड होते होते बढ़ेगा ही ना। अब क्या होगा, जैसे ही इसके टर्म पॉजिटिव वाले टर्म खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले टर्म खत्म हो जाएंगे, तो ये 800 के आसपास पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है? 800 के आसपास। अब क्या होगा, इसको अगर तुम ग्राफिकली देखोगे, अब क्या होगा, जैसे ही अब तो निगेटिव टर्म आना शुरू हो जाएगा, तो निगेटिव टर्म आएगा तो अब 800 से घटना शुरू हो जाएगा फिर से, और फिर जब घटेगा फिर घटेगा फिर घटेगा, ये तो रुक नहीं रहा है, और घटते 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 तो फिर से ये 300 आएगा एक बार। मतलब 3 कैसा होगा, इसका क्या होगा, इसका अगर ग्राफ देखोगे, क्या देखोगे, ग्राफ एक जनरल सा ग्राफ देखोगे, किसका? एसएन वर्सेस एन का। सम ऑफ एसएन क्या दिखा रहा है, वाई एक्सिस पे क्या है, एसएन, इस पे एन क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो क्या होगा, शुरू में क्या था, जब एन 1 था, क्या था, एन 1 था तो 20 था, मतलब एन 1 लेते हैं यहाँ पे, एन इक्वल टू क्या लेते हैं, 1, तो ये क्या है, 20 है। इसको तुम ग्राफिकली बहुत अच्छे से समझोगे तुम। ये एक तो ऐसे भी फील आ रहा होगा कि सर एक बार 300 होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली है ना। अगर तुम थोड़ा सोचते हो तो बहुत बच्चे को हवा ऐसे पढ़ लेता है, ठीक है दोस्त वो आएगा, लेकिन फील नहीं आएगा, फील अपन लेते हैं। यहाँ से ऐड करते हुए आए, एक बार 300 आएगा, उसके बाद भी कुछ पॉजिटिव टर्म हो सकते हैं कि हो, अभी घटते घटते जा रहा है, पहले 300 हो गया तो फिर 20, 19 लगभग हो गया ये 40 के आसपास, फिर इसमें जुड़ेगा तो कुछ टर्म 25 जाते जाते 300 हो गया, 25 का 26 टर्म मान लो कुछ पॉजिटिव है लेकिन छोटा है, तो 300 से बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते 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 जब ये टर्म एकदम लास्ट पॉजिटिव टर्म पे जाते जाते मान लो सपोज 800, 900 हो गया है। अब उसके बाद तो चूंकि डी निगेटिव है, डी क्या है, निगेटिव है, हर टर्म पहले वाले टर्म से छोटा होगा, इसके बाद कभी ना कभी जाके 0 होगा कि नहीं? हो सकता है कि 0 ना भी हो, लेकिन मैं कहने का मतलब है 0 टाइप से जाएगा, है कि नहीं, 0 क्रॉस करेगा, उसके बाद निगेटिव टर्म आना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, जुड़ के अगर ये 800, 900 पहुंच गया होगा, अब क्या होगा, अब निगेटिव टर्म जुड़ने के साथ वो घटना शुरू होगा, नहीं समझे? जब घटना शुरू होगा तो 800 से घटते घटते क्या हो जाएगा, 300 पे एक बार तो आएगा, उसके बाद फिर घटते घटते निगेटिव में चला जाएगा। अपन ऐसा सोच सकते हैं, ये एसएन है और ये एसएन का निगेटिव है, तो एन जब 1 था तो ये 300 पे था, एन जब 1 था तो किस पे था, 300 पे, और इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे हुआ तो ये बढ़ना शुरू हुआ, 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 जब एन हो गया तुम्हारा n इक्वल टू 25, तो ये बोल सकते हैं कि ये अपना क्या पहुंच गया, ये है तुम्हारा 300 वाला लाइन, क्या है ये 300 वाला लाइन, समझ लो बात को। ऐसे ग्राफ से ऐसे कोई दिखाया नहीं होगा पूरे देश में ना, पूरे इंडिया में कहीं भी वीडियो देख लो ऐसे ग्राफ से नहीं दिखाया होगा कि अच्छा इसको इस तरह से भी फील कर सकते हैं, बहुत कम जगह दिखाया होगा, अगर दिखाया होगा। अब देखो n जैसे जैसे n2 हो रहा है, n3 हो रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, 25 होने के बाद क्या होगा, ये बढ़ते 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 एक बार 300 आएगा। अब क्या होगा, अभी अगर और भी पॉजिटिव नंबर ऑफ टर्म है, अगर उसी जगह सारे पॉजिटिव नंबर ऑफ टर्म खत्म हो गए तो उस 300 से भी घटना शुरू हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ क्या होगा, यहाँ से जाके से गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन हो सकता है और भी पॉजिटिव टर्म बचे हुए हैं, तो एसएन तो अभी भी क्या होगा, एसएन बढ़ता रहेगा, एसएन क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। मान लो बढ़ते 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 कोई और भी एकदम पीक वैल्यू पे पहुंच गए, अब इस वैल्यू के बाद क्या है, नंबर ऑफ टर्म निगेटिव हो रहा है, मान लो ये n इक्वल टू कुछ 30 के आसपास है, क्या है ये 27 के आसपास, चलो 27 ले लो, 27, ये एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, जस्ट फील करा रहा हूँ। अब ये क्या हो गया, ये वाला चीज मान लो हाईएस्ट हो गया कुछ ऐसा 400, क्या हो गया 400 सपोज, तो इसके बाद क्या होगा, अब नंबर ऑफ टर्म तो निगेटिव आ रहा है, अब नंबर ऑफ टर्म तो पॉजिटिव है लेकिन टर्म जो हो रहा है उसका वैल्यू नेगेटिव, तो इस सम को आपको जोड़ के घटाना शुरू करेगा, घटाना शुरू करेगा कि घटना शुरू होगा, घटना शुरू होगा, तो एक बार तो आएगा नहीं ये वाला, कोई तो n आएगा इधर, जिसके लिए ये क्या देगा, फिर से 300, तो ये n अपना कौन सा है 36, ये क्या है 36, और उसके बाद फिर घटते 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 फिर से 0 टाइप से होगा और फिर नीचे बढ़ते ही रहेगा, अगर इसका d क्या हो निगेटिव, अगर d क्या हो निगेटिव, d अगर निगेटिव है तो यही ग्राफ आएगा, कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। फील आया क्या तुम्हें? अरे नहीं समझे क्या, अपने बढ़ते क्या एक टर्म के बाद लगभग पॉजिटिव हुआ, फिर क्या हो गया, ये नीचे चला जाएगा निगेटिव, अब चलता ही रहेगा, इसीलिए 2 बार आया, एक बार ये वाला आया, एक बार ये, और इसके कोरस्पोंडिंग ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो दोनों वैल्यू आएंगे, समझ गए क्या? अब देखो इसी में और भी बहुत कुछ सोच सकते हैं, सेम चीज में
अब ऐसा केस आता, ये बात समझ गए क्या? तो यहां से एक दो चीजें और भी इस ग्राफ से देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मान लो ऐसा अपना Tn रहा कि ये T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसा हो रहा है, और ये होते 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 T25 गया, 26 गया, है ना, और ऐसे होते होते अपना T36 तक गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा अगर होता कि यहां तक पहुंचते 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 मतलब ये 300 जो है ना, यही मैक्सिमम रहता है। क्या रहता? यही मैक्सिमम। डी अभी भी निगेटिव है, ये क्या है? निगेटिव है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, तो बढ़ते बढ़ते 300 तक गया, है ना, 300 ही मैक्सिमम है ना। उसके बाद निगेटिव टर्म आना शुरू हो गया, पॉजिटिव फर्दर नहीं आया। समझ रहे हो बात को? मतलब यहां से ऐसे बढ़ते हुए गए 25 तक जैसे गए तो ये 300 आ गया, और उसके बाद डायरेक्ट निगेटिव, इसके बाद भी पॉजिटिव शुरू होगा टर्म, तभी ऊपर जाएगा ग्राफ। अगर इसके बाद निगेटिव टर्म आना शुरू हो जाएगा, कौन सा टर्म? अगर इसके बाद निगेटिव, इसके बाद क्या हो जाए? निगेटिव टर्म अगर आना शुरू हो जाए, इसको ध्यान से समझो, तो उसके बाद क्या होगा? ये ग्राफ क्या होगा? यहीं से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं गिरेगा क्या? अगर यहीं से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा तो ये कभी भी जीवन में फिर से जा पाएगा क्या 300? नहीं। तो ये ऐसा आगे बढ़ता रहेगा, ये एक ही बार, तब फिर n का वैल्यू क्या आएगा? 1। ये कब किस केस में आएगा कि एक ही बार, मतलब जब 300 हुआ उसी जगह जाके अपन रुक गए, उसके बाद निगेटिव टर्म डायरेक्ट शुरू हो गया, 300 पहुंचे, सम 300 पहुंचे, और उसके बाद निगेटिव टर्म ही शुरू हो गया। डी लेस देन है तो टर्म तो घटेगा, निगेटिव टर्म शुरू हो गया, मतलब लास्ट टर्म पॉजिटिव। अगर थोड़ा सी भी आगे जाते, अगर थोड़ा सा भी एक भी टर्म अगर पॉजिटिव आ जाता, फिर 300 से आगे चले जाते, और एक बार आगे गए तो एक बार फिर से 300 पे आना पड़ता। मतलब अगर एक भी टर्म 300 के बाद बचा हुआ रहता तो फिर दो वैल्यू आ गया, और ये कब होगा? जब एकदम लास्ट वही वाला टर्म 300 वाला है तो ये वैल्यू आएगा। समझ रहे हो बात को? क्या एकदम सॉलिड चीज है कॉन्सेप्चुअली, इसको नोट कर लो। ये ग्राफ ऐसा, तो अपना जो फाइनल ग्राफ कैसा है? ये वाला ग्राफ है, ये स्टार मार्क वाला। तो अपने को क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से जब चलेंगे 20 था फर्स्ट टर्म, जब था 20 सम था, ये एसएन है, वाई एक्सिस पर क्या है? एसएन है, वाई एक्सिस पर क्या है? एसएन। तो ये 300, ये 20 से शुरू हुआ, बढ़ते गया, फिर 300 गया, और फिर एक बार जब ऊपर चला गया तो नीचे आएगा नहीं, ये वाला वैल्यू आएगा। एक n 36 हो गया, एक n क्या हो गया? समझे क्या? अबे फील आया क्या? चैनल को शेयर लाइक करो, है ना, और सब्सक्राइब करो, और जाते जाते घंटा दबाओ। यो ओके बाय।